हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे जिस वीडियो में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि अगस्त 2022 का है। यानी कि अगस्त 2022 में सबसे ज़्यादा वो 25 कार कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा बेची गई हैं या फिर कह सकते हैं खरीदी गई हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसके पिछले महीने में यानी कि जुलाई महीने में ये किस पोजीशन पे थी और इस महीने किस पोजीशन पे आ गई है और इनके बिक्री में कितने % की कमी आई है या फिर बढ़ोतरी हुई है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये हो सकता है कि आप भी सेलिंग्स के बेस पे कोई कार खरीदने के सोच रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए डिटेल में बात कर लेते हैं कितने यूनिट किस कार्स के बेचे गए हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले 25 नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 25वें नंबर पे जो कार है वो किया कारेंस है, जो कि पिछले महीने भी सेम पोजीशन पे थी। इसके अगस्त 2022 में टोटल 5558 यानी कि 5558 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि इसके पिछले महीने के मुकाबले में 7.02% की कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 24 नंबर पे है वो मारुति सुजुकी इग्निस है, जो कि ये भी पिछले महीने सेम पोजीशन पे थी। इसके अगस्त 2022 में टोटल 5746 यानी कि 5746 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि इसके पिछले महीने के मुकाबले में 6.68% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 23वें नंबर पे है वो मारुति सुजुकी की आने वाली सेलेरियो है, जो कि पिछले महीने 20वें नंबर पे थी। इस महीने थोड़ी सी ये पीछे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 5852 यानी कि 5852 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले में 14.66% की कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में 22वें नंबर पे जो कार है ये महिंद्रा की आने वाली XUV 700 है। ये पिछले महीने भी सेम पोजीशन पे थी। इसके अगस्त 2022 में टोटल 6010 यानी कि 6010 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 4.25% की इसकी बिक्री में कमी भी देखी गई है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको जितने भी कार्स के बारे में बता रहा हूँ, अगर इसके प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जुलाई महीने का सेल्स फिगर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सेल्स रिपोर्ट के साथ साथ मैं आपको वहाँ पे प्राइस भी बताया था, तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी, वहाँ से आप प्राइस जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 21वें नंबर पे है वह टोयोटा के आने वाली इनोवा क्रिस्टा है, जो कि पिछले महीने ये 18th पोजीशन पे थी। इस महीने थोड़ी सी पीछे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 6036 यानी कि 6036 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले में 12.52% की कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 20वें नंबर पे है महिंद्रा की आने वाली स्कॉर्पियो है, हालांकि ये पिछले महीने इस लिस्ट में नहीं थी। इसका अगस्त 2022 में टोटल 7056 यानी कि 7056 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, क्योंकि पिछले महीने 25 में लिस्ट में नहीं थी, तो आपको कम या ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं टाटा टियागो, जो कि ये भी पिछले महीने इस लिस्ट से बाहर थी, लेकिन इस महीने ये 19वें नंबर पे है। इसका अगस्त 2022 में टोटल 7209 यानी कि 7209 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस लिस्ट में 18th नंबर पे यानी कि 18वें नंबर पे जो है हुंडई की आने वाली i20 इलाइट है, हालांकि पिछले महीने 19वें नंबर पे थी। इसकी बिक्री थोड़ी सी अच्छी हुई है, जिसकी वजह से ये पोजीशन आगे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल यानी कि 7558 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, तो ये पिछले महीने के मुकाबले में 9.96% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में 17वें नंबर पे जो है वो मारुति सुजुकी एस प्रीसो है, जो कि पिछले महीने 9th पोजीशन पे थी। इस महीने इसकी बिक्री काफ़ी घट गई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी पीछे आ गई है। 9 पोजीशन से 17 पोजीशन पे आ गई है। तो इसके अगस्त 2022 में टोटल 7774 यानी कि 7774 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, तो ये पिछले महीने के मुकाबले में 31% की कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में 16वें नंबर पे किया की आने वाली सोनेट है, हालांकि ये पिछले महीने 17 पोजीशन पे थी। इस महीने एक पोजीशन और भी आगे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 7838 यानी कि 7838 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 8.63% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 15वें नंबर पे है महिंद्रा की आने वाली बोलेरो है, जो कि पिछले महीने 16 पोजीशन पे थी, यानी कि एक पोजीशन आगे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 8246 यानी कि 8246 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 4.15% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 14वें नंबर पे है किया के आने वाली सेल्टॉस है, जो कि पिछले महीने 15वें नंबर पे थी। इस महीने थोड़ी सी आगे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 8652 यानी कि 8652 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में केवल 1.29% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 13 नंबर पे है वो हुंडई की आने वाली i10 ग्रैंड है, जो कि पिछले महीने 11th पोजीशन पे थी। इस महीने थोड़ी सी पीछे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 9274 यानी कि 9274 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले में 7.26% की कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 12वें नंबर पे है मारुति कंपनी की आने वाली अर्टिगा है,
जो कि पिछले महीने 13 पोजीशन पे थी, इस महीने थोड़ी सी पीछे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 9314 यानी कि 9314 यूनिट कांच की बिक्री हुई है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले में 3.91% की कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 11वें नंबर पे हुंडई की आने वाली वेन्यू है, पिछले महीने 8th पोजीशन पे थी, यानी कि 8वें नंबर से 11वें नंबर पे आ गई। इस महीने बिक्री में काफ़ी कमी देखी गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 11,240 यानी कि 11,240 यूनिट कांच की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 6.33% की कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 10th नंबर पे है मारुति सुजुकी की आने वाली स्विफ्ट है, जो कि 3rd पोजीशन पे पिछले महीने थी, इस महीने काफ़ी पीछे आ गई है, लगभग 7 पोजीशन पीछे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 11,275 यानी कि 11,275 यूनिट कांच की बिक्री हुई है, लेकिन वही पिछले महीने के मुकाबले में 35.71% की इसकी बिक्री में कमी देखी गई है। तो काफ़ी बिक्री में इसकी गिरावट आई है, जिसकी वजह से काफ़ी पीछे चली गई है। तो इस लिस्ट में जो 9th नंबर पे है वो मारुति कंपनी की डिजायर है, जो कि पिछले महीने 5th पोजीशन पे थी, इस महीने 9th पोजीशन पे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 11,868 यानी कि 11,868 यूनिट कांच की बिक्री हुई है, और इसकी बिक्री में पिछले महीने मुकाबले में इस महीने 13.66% की कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 8th नंबर पे है वो मारुति सुजुकी इको है, जो कि वैन सेगमेंट की आती है। ये पिछले महीने 6th पोजीशन पे थी। इसके अगस्त 2022 में टोटल 11,999 यानी कि 11,999 यूनिट इको की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 8.03% की कमी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 7वें नंबर पे है वो टाटा कंपनी की पंच है, जो कि पिछले महीने 10वें नंबर पे थी, इस महीने थोड़ी सी आगे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 12,006 यानी कि 12,006 यूनिट कार्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 9.07% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 6ठे नंबर पे है वो हुंडई कंपनी की क्रेटा है, जो कि पिछले महीने 7th पोजीशन पे थी, इस महीने थोड़ी सी आगे आ गई है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 12,577 यानी कि 12,577 यूनिट कांच की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में मात्र 0.38% की इसकी बिक्री में कमी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पे है मारुति सुजुकी की अल्टो है, जो कि अभी नए सेगमेंट की अल्टो लॉन्च भी हुई थी नए जनरेशन के साथ, और ये अल्टो पिछले महीने यानी कि जुलाई के महीने में 14th पोजीशन पे थी, लेकिन इस महीने काफ़ी ये आगे आ गई है, 14 से 5 पोजीशन पे आ गई है। इसका अगस्त 2022 में टोटल 14,338 यानी कि 14,388 यूनिट कांच की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 58.72% की बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल गई है। तो इस लिस्ट में जो 4th नंबर पे है वो टाटा कंपनी की नेक्सॉन है, पिछले महीने भी सेम पोजीशन पे थी। इसके अगस्त 2022 में टोटल 15,085 यानी कि 15,085 यूनिट कांच की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 6.12% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो 3rd नंबर पे है मारुति सुजुकी की आने वाली विटारा ब्रेजा है, जो कि पिछले महीने 12वें नंबर पे थी, इस महीने देख सकते हैं 3rd पोजीशन पे आ गई है। बिक्री में काफ़ी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अगस्त 2022 में टोटल 15,193 यानी कि 15,193 यूनिट कांच की बिक्री हुई है, जबकि इसके पिछले महीने मुकाबले में 56.48% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे है वो पिछले महीने पहले नंबर पे थी, मारुति कंपनी की आने वाली वैगन आर। इसके अगस्त 2022 में टोटल 18,398 यानी कि 18,398 यूनिट कांच की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 18.54% की इसकी बिक्री में कमी देखी गई है। तो इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे है वो पिछले महीने दूसरे नंबर पे थी मारुति सुजुकी बालेनो, और इसके अगस्त 2022 में टोटल 18,418 यानी कि 18,418 यूनिट कांच की बिक्री हुई है, जबकि पिछले महीने के मुकाबले में 2.55% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये 25 वो कार्स थे जो कि अगस्त 2022 में सबसे ज़्यादा बेची गई हैं। तो इन 25 लिस्ट में से सबसे ज़्यादा जिसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई इस महीने पिछले महीने मुकाबले में वो मारुति सुजुकी अल्टो है, लगभग 58.72% की पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने इसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये जो सबसे ज़्यादा कमी जिस कार की देखने को मिली है वो भी मारुति सुजुकी की आने वाली स्विफ्ट है, जो कि पिछले महीने के मुकाबले में 35.71% की इसकी बिक्री में कमी देखी गई है। इसके अलावा अगर आप टॉप 10 की लिस्ट में देखते हैं तो मारुति सुजुकी की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कार देखने को मिल रही है। टॉप 10 में केवल टाटा नेक्सॉन एक ऐसी है, हुंडई क्रेटा और टाटा पंच, यही केवल आपको 3 अलग कंपनी देखने को मिलती है। बाकी जितने भी कार शामिल हैं वो मारुति सुजुकी कंपनी के हैं। तो मारुति सुजुकी ने इस महीने बाजी मार ली है और सबसे ज़्यादा इसी ने अपने कार्स इस महीने बेची भी हैं। तो इनमें से 25 में से कौन सी कार आपने अगस्त 2022 में परचेस की, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या भी कौन सी कार आपको ज़्यादा पसंद आती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।